आप सभी विद्यार्थियों को गुडविल क्लासेस में गुडविल कोचिंग सेंटर ऑफ कॉमर्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी में जो मैंने लास्ट पिछले क्लास में जो मैंने चैप्टर्स रेशियो एनालिसिस का जो फार्मूला बताए थे, फार्मूला को समझाने का प्रयास किए थे, रेशियो को जो चल रहे थे हम लोग चैप्टर, जिसमें से मैंने लिक्विडिटी रेशियो और सोल्वेंसी रेशियो का फार्मूला को मैंने एक्सप्लेन किया था। आज उसी क्रम को मैंने बढ़ाते हुए जो दो फार्मूला बच्चे, दो एक्टिविटीज, आपका एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, आज उसी पे हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बिना देर किए हम लोग डायरेक्ट सी पॉइंट हम लोग चल रहे रेशियो में, वो है एक्टिविटी रेशियो। कौन रेशियो है? एक्टिविटी रेशियो। आज इसी पे हम लोग चर्चा करना है, एक्टिविटी रेशियो। इसी का दूसरा नाम है परफॉर्मेंस रेशियो, या एक और नाम है इसका टर्न ओवर रेशियो। इसको हम लोग तीन नाम से इंडिकेट कर सकते हैं, एक्टिविटी रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो या टर्नओवर रेशियो। उसको पहचानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। इसको हिंदी में क्रियाशीलता अनुपात, इसको निष्पादन अनुपात और लास्ट आवर्त अनुपात। ठीक है, तो एक्टिविटी रेशियो का दूसरा नाम परफॉर्मेंस और एक और नाम है टर्नओवर रेशियो। कोई भी वर्ड पर टर्नओवर रेशियो लग जाएगा, आप समझ आना कि ये एक्टिविटी रेशियो है। ठीक है, और जो भी इसका आंसर आएगा वो टाइम्स को इंडिकेट करता है, टाइम्स में आएगा। तो दुनिया का कोई भी प्रॉपर्टी, एसेट, लायबिलिटीज में अगर कोई टर्नओवर या इनकम एक्सपेंसिव कोई भी टर्नओवर लग गया, आप समझाना एक्टिविटी रेशियो है। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं फार्मूला बनाने के लिए, फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, जिसमें से स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो दुनिया का कोई भी टर्नओवर निकालेगा, सिर्फ 4 वर्ड में टर्नओवर छोड़ करके, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल और बिल रिसीवेबल, यानी ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल। ये जो टर्नओवर है, इस पर हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं लिखते हैं। बाकी दुनिया का कोई भी टर्नओवर निकालना हो तो उसमें आप फार्मूला लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सी ऑफ जीएस, या इसी का लेटेस्ट नाम हम लोग लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भागा देना, डिवाइड कीजिएगा, आप जिसका निकालेंगे उसका एवरेज। जैसे मैंने स्टॉक का निकाल रहे हैं, तो नीचे आपका आ जाएगा एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक। अब सवाल उठता है कि मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे? इसी का दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और नीचे जिसका निकालेगा उसका एवरेज। फॉर एग्जांपल ले रहे हैं हम, जैसे निकालना फैन टर्नओवर रेशियो, तो ऊपर यही लिखना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नीचे लिख देना एवरेज फैन। मान लेते हैं फर्नीचर टर्नओवर रेशियो, तो ऊपर यही लिखना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या नीचे लिखना एवरेज फर्नीचर। ठीक है, जिसका निकालेंगे नीचे उसका एवरेज लिखना है। तो अब सवाल उठता है कि यहां पर वेयर, पहला जो क्वेश्चन आ रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हम लोग इनकम स्टेटमेंट में पढ़ाए हैं पहला ट्रेडिंग अकाउंट। कौन अकाउंट? तो ट्रेडिंग अकाउंट में इसमें हम लोग लिखते थे नेट सेल। देखिए फार्मूला कैसे बनेगा वो भी चीज हम लोग बताते हैं, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। एक रास्ता ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का, या और इसी का दूसरा नाम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहां लिखा नेट सेल का दूसरा नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जीपी घटा देना, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो अभी हम लोग चलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर होता है नेट सेल
माइनस क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल में ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करना है, घटा देना। और एक और रास्ता है दूसरा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर ओपनिंग स्टॉक, ध्यान दीजिएगा, प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज और माइनस सी एस मतलब क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ये दो तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सवाल उठता है कि ये फार्मूला बनेगा कैसे। हमको फार्मूला रटना नहीं, हम जितने भी फार्मूला समझा रहे हैं सारे उसके कॉन्सेप्ट के साथ, उसके एक्सप्लेन के साथ, उसको फार्मूला बनाने का भी आप लोग को हम टेक्निक बता दे रहे हैं कि कैसे फार्मूला बनता है। तो जैसे अभी हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो एक फॉर्मेट आपको दिमाग में सेट करना है, जिसमें से एक फॉर्मेट, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मेट हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिए, जिसमें से ट्रेडिंग अकाउंट 11 में आपने क्लास में पढ़े थे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का ये चार्ट को दिमाग में बैठा लो। देखिए आप खुद ब खुद फॉर्मूला को तैयार कर सकते हैं। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। इसमें देखिएगा ये मेरा डेबिट साइड है और ये मेरा क्रेडिट साइड है। ये मेरा ओपनिंग स्टॉक है, ये मेरा परचेज है, परचेज में लेस हम लोग करते थे परचेज रिटर्न। ये मेरा सेल्स है, सेल्स में घटाते थे सेल्स रिटर्न। ये नेट सेल, और नेट सेल को ही, इसको हम लोग नेट सेल बोलते हैं। इसी को भी लेटेस्ट नाम हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन। यहां पर होता था क्लोजिंग स्टॉक, और यहां पर मेरा रहता था डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये मेरा रहता था ग्रॉस प्रॉफिट। कौन प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, जो पीएल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट। अब सवाल उठता है कि फॉर्मूला बनता कैसे। ये फॉर्मेट को दिमाग में अगर रख ले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने में कभी प्रॉब्लम होगा। पहला शॉर्टकट तरीका है, ध्यान दीजिएगा, कभी भी फॉर्मूला बनाइएगा तो क्रेडिट से अगर डेबिट आते हैं या डेबिट से क्रेडिट जाते हैं, कभी फॉर्मूला प्लस नहीं होगा, हमेशा माइनस होगा। तो देखिए पहला रास्ता है शॉर्टकट रास्ता, सीओजीएस बराबर नेट सेल माइनस क्या लिखे, जीपी। देखिए इस नेट सेल में अगर हमने जीपी घटा देंगे, नेट सेल में जीपी घटा देंगे, तो मेरा कॉस्ट निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना मैं प्रोडक्ट को बेचा है, उसमें से जो प्रॉफिट हुआ है वो माइनस कर देंगे तो मेरा कॉस्ट का पता चल जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि प्रोडक्ट बिका नहीं, प्रोडक्ट बन के तैयार है लेकिन वो बिका नहीं, तो वैसे सिचुएशन में कैसे निकालेंगे। तो ये डेबिट साइड का जितना भी आइटम है, देख लो यहाँ, इसको नेट परचेज बोलते हैं, और इसको सी एस घटा दो। आपको दूसरा रास्ता ये है सी ऑफ जीएस निकालने का, जिसमें से ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस ये जो ट्रेडिंग के डेबिट में जितने भी खर्च है, कॉल, गैस, वाटर, मैन्युफैक्चरिंग, रॉयल्टी, कस्टम, डक चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सारा जो भी खर्च है उसको हम एक लाइन में मान लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और माइनस कर देना क्लोजिंग। जब भी आप डेबिट से क्रेडिट जाएंगे तो फॉर्मूला प्लस नहीं होगा, फॉर्मूला क्या होगा, माइनस होगा, इसको हम लोग घटा देंगे। इस प्रकार से हम दो रास्ता से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। शॉर्टकट रास्ता है नेट सेल माइनस जीपी, इससे निकल गया तो चलेगा। और अगर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ तो आप दूसरा रास्ता से डेबिट तरफ से देखो, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज और माइनस क्या कर देना, क्लोजिंग। इसके द्वारा आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना। और जब ये दोनों वैल्यू आपका मालूम हो जाएगा, दोनों में से कोई एक वैल्यू से निकल गया, ये क्या चीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर लेटेस्ट से बनाएंगे तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें से जीपी घटा दो तो निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नीचे क्या निकालना है, ध्यान दीजिए, एवरेज स्टॉक क्या निकालना है। अब किसी का भी एवरेज निकालने के लिए एवरेज स्टॉक बराबर, इसका फॉर्मूला होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड कर देना 2 से, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग जोड़ के भागा दे देना 2 से, उसका एवरेज स्टॉक आपका निकल जाएगा। लेकिन ऑलरेडी अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे करके आपके पास एक ही वैल्यू दिया हुआ है, सिर्फ स्टॉक
तो ऑलरेडी वो एवरेज स्टॉक हो जाए, उसको निकालने की जरूरत नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है क्या है, दुनिया का कोई भी टर्नओवर रेशियो निकालेंगे, कोई भी टर्नओवर रेशियो, बिल्डिंग टर्नओवर रेशियो, फर्नीचर टर्नओवर रेशियो, टेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जो भी टर्नओवर रेशियो निकालेंगे, चार टर्नओवर छोड़ करके जिसका इफेक्ट क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल पर पड़ता है, यानी पर्सन पर पड़ता है, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल टर्नओवर और बिल्स रिसीवर, ये टर्नओवर, ये चार रेशियो छोड़ करके आप कोई भी प्रोडक्ट एसेट लायबिलिटी का टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, तो ऊपर आप बेधड़क ये लिख देना, कॉस्ट ऑफ क्या, गुड सोल्ड, या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और नीचे जिसका निकालेंगे उसका एवरेज। इसके आधार पर आप फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमको निकालना है बिल्डिंग टर्नओवर रेशियो। क्या निकालना है बताइए, बिल्डिंग टर्नओवर रेशियो। तो आपने ऊपर क्या लिखोगे बताओ तो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और नीचे लिख देना एवरेज बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग का ओपनिंग और क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग, तो जोड़ के भागा देंगे, उसका एवरेज निकल जाएगा। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए आपको दो रास्ता में कोई एक अपना, इसलिए इस चार्ट को दिमाग में सेट कर लेना, कभी फॉर्मूला बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहला शॉर्टकट रास्ता है नेट सेल माइनस क्या बोले, जीपी। इसको देखना, अगर ये अप्लाई नहीं होगा तो दूसरा रास्ता अपनाना, थोड़ा सा ओपनिंग स्टॉक कितना मेरे पास पहले से स्टॉक था, कितना खरीदा, परचेज किया, उसमें कितना एक्सपेंस हुआ और कितना प्रोडक्ट बचा है स्टॉक, वो घटा देंगे, मेरा कॉस्ट पता चल जाएगा। इस प्रकार से हम किसी का भी टर्नओवर निकाल सकते हैं। कितने छोड़ करके बोले, चार, डेटर, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल और बिल सब चलते, उसी को हम लोग जकड़ के पकड़ लेते, उसमें क्या फॉर्मूला होता है उसी को हम लोग अप्लाई करते हैं। बाकी हम लोग मान लेते हैं कि इसी में एक और समझाते हैं, जैसे फर्नीचर टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो ऊपर लिखना यही सी ऑफ जीएस कॉस्ट, और नीचे लिखना एवरेज फर्नीचर। किसी का भी एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग फर्नीचर प्लस क्लोजिंग फर्नीचर, और भागा कितना से दे देना, दो से, और ऊपर लिखना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, दो फॉर्मूला इसको ध्यान रखिए, या तो नेट सेल माइनस जीपी, या तो ये वाला, कितना पहले स्टॉक था, कितना परचेज किया, कितना एक्सपेंस पड़ा, इससे लगा करके आप निकाल सकते हो। ये दो रास्ता से कॉस्ट ऑफ क्या, गुड सोल्ड, और किसी का एवरेज निकालने के लिए अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब चलते हैं जिसमें जिस टर्नओवर में हमको नहीं लगाना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसी फॉर्मूला को हम लोग बनाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, दूसरा आता है हम लोग का डेटर या बिल रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो, डेटर या बिल रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये दोनों अगर ब्रॉडली अगर हम लोग सोचे तो ये ट्रेड रिसीवेबल में आता है। ये जो डेटर या बिल रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो लिखे और क्रेडिटर और बिल रिसीवेबल, इसमें हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं लिखना, इसी फॉर्मूला को हमको ध्यान रखना। इसमें फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स भागा एवरेज डेटर प्लस एवरेज बिल्स रिसीवेबल, एवरेज डेटर प्लस एवरेज बिल रिसीवेबल। अब सवाल उठता है क्वेश्चन में कि नेट क्रेडिट सेल्स किसको बोलते हैं, वेयर पहला स्टार है नेट क्रेडिट सेल्स। नेट क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न या सेल्स टैक्स, ये माइनस करते हैं। आपने क्रेडिट सेल्स निकला, उधार बिक्री निकला, टोटल कितना सेल किया, उसमें से कैश सेल्स, सेल्स रिटर्न और सेल टैक्स घटा दीजिए, तो कितना उधार में फंसा है आपका प्रोडक्ट, वो वैल्यू निकल जाएगा नेट क्रेडिट। फिर नीचे निकालना हमको एवरेज डेटर, तो एवरेज डेटर बराबर ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड किससे कर देना है, टू से। फिर उसी प्रकार से हमको निकालना है एवरेज बिल रिसीवेबल, एवरेज बिल रिसीवेबल, तो फिर वही ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल
और भागा कितना से दे देना 2 से। इस प्रकार से अगर बिल रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पूछा है और डेटर का भी ओपनिंग क्लोजिंग है, दोनों एक साथ लेना है। इसको पूरे ट्रेंड में हम लोग ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। तो क्या होगा फॉर्मूला, डेटर या बिल रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बराबर नेट क्रेडिट सेल्स भागा एवरेज डेटर प्लस एवरेज बिल रिसीवेबल। इसको याद रख लेना है। इसी का एक दूसरा पॉइंट है, आप सब इसमें देखिए हमने लिखा नेट क्रेडिट सेल्स बराबर टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न या सेल्स चेक। एवरेज किसी का भी निकालने में उसका ओपनिंग और क्या जोड़ देना, क्लोजिंग, और भागा 2 से दे देना, चाहे वो डेटर का हो या बिल्स रिसीवेबल का। इसी का एक पार्ट और है, इसका कलेक्शन पीरियड निकालते हैं। डेटर या बिल रिसीवेबल एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसके लिए फॉर्मूला होगा, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा। देखिए फॉर्मूला बनाने का सीखिए, एवरेज डेटर प्लस एवरेज बिल रिसीवेबल भागा, नीचे कर दो उसको, नेट क्रेडिट सेल्स इनटू, अगर डे में निकालोगे तो 365, मंथ में निकालोगे तो 12, और अगर एक वर्ष सप्ताह में लीजिएगा तो 52 कर देना। ठीक है, तो किसी दिन में अगर हम लोग निकालते हैं तो मल्टीप्लाई 365 से कर देंगे। अगर मंथ में वैल्यू निकालेंगे डेज तो 12 से गुना कर देना, और वीक में निकालेंगे तो 52 से। इस तरह से आपका कलेक्शन पीरियड निकल जाएगा। अब दो फार्मूला हम लोग को अपने बनाना है। डेटर का जैसे उल्टा क्या होता है, क्रेडिटर। रिसीवेबल का उल्टा क्या होता है, पेबल। इसकी इसी प्रकार से जहां जहां हमने डेटर लिखा है, बिल रिसीवेबल लिखा है, इसको अपोजिट कर देना है। नेट क्रेडिट सेल्स लिखा वहां परचेज कर देना है। जहां एवरेज डेटर लिखा वहां एवरेज क्रेडिटर कर देना है। रिसीवेबल के जगह क्या कर देना है, पेबल कर देना है। इस प्रकार से हम चाहेंगे तो खुद ब खुद हम फॉर्मूला बना सकते हैं क्रेडिटर का और बिल्स पेबल का। फिर भी उसको मैंने थोड़ा सा लिख करके समझा देता हूं, इसी का अपोजिट कर लेना है। चौथा फॉर्मूला हम लोग का है क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल टर्न ओवर रेशियो। इसके बराबर होगा नेट क्रेडिट परचेज भागा एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बिल्स पेबल। एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बिल्स पेबल। फिर सवाल उठता है वेयर नेट क्रेडिट परचेज क्या है। नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकालेंगे, तो वही फॉर्मूला से टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न, घटा देना, मेरा नेट क्रेडिट परचेज निकल जाएगा। फिर निकालना है एवरेज क्रेडिटर्स। एवरेज क्रेडिटर्स कैसे निकालेंगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स, और भागा कितना से दे देना, 2 से। फिर निकालना एवरेज बिल्स पेबल, फिर निकालना ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल, और भागा कितना से दे देना, 2 से। इस प्रकार से हम लोग ओपनिंग और दोनों का एवरेज निकाल सकते हैं, क्रेडिटर्स का भी और बिल्स पेबल का। अब चौथा आता है पांचवा, इसी का अपोजिट निकालना पड़े, क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल पेमेंट क्रेडिटर बिल्स पेबल एवरेज पेमेंट पीरियड, सॉरी, एवरेज पेमेंट पीरियड बराबर। फिर फॉर्मूला जो बनाएंगे इसको अपोजिट कर दो, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो हो जाएगा मेरा एवरेज क्रेडिटर्स प्लस एवरेज बिल्स पेबल भागा, डिवाइड कर देना है नेट क्रेडिट
परचेज इनटू दिन में निकालेंगे 365, मंथ में निकालेंगे 12 और वीक में निकालेंगे तो 12, इससे मल्टीप्लाई कर देना। इस प्रकार से हम लोग क्रेडिटर या बिल्स पेबल एवरेज पेमेंट पीरियड निकाल सकते हैं। तो मैंने बताया आप सभी लोग को कि एक्टिविटी रेशियो, जो मैंने रेशियो का थर्ड जो यूनिट स्टार्ट किया है, थर्ड उसमें से एक्टिविटी रेशियो, उसी का नाम है टर्नओवर रेशियो या परफॉर्मेंस रेशियो। दुनिया का कोई भी टर्नओवर निकालेगा, जो नाम सुना भी है या नहीं, उसमें टर्न वर्ड लगा रहा तो ऊपर हमेशा आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखना और नीचे उसका एवरेज। कितने टर्नओवर में छोड़ करके? 4, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल। इसमें नेट क्रेडिट सेल्स और नेट क्रेडिट परचेज होता है। बाकी जो भी टर्नओवर आप रेशियो निकालेंगे उसमें आप हमेशा ऊपर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख देना या कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख देना और नीचे उसका एवरेज, इसका आप निकाल रहे हैं। जैसे बिल्डिंग निकाल रहे हैं तो नीचे बिल्डिंग एवरेज, फर्नीचर निकाल रहे हो तो नीचे एवरेज फर्नीचर, मोबाइल टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हैं नीचे एवरेज मोबाइल, और ऊपर वही फिक्स है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इस प्रकार से आज मैंने एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला को बारीकी से बहुत अच्छा तरह से आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। इसको आप लोग समझिएगा। फिर मैंने क्लासेस में जितना भी अभी हम लोग समझा रहे हैं फॉर्मूला को एक्सप्लेन, कॉन्सेप्ट के साथ जो फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर इस पर मैंने क्वेश्चन ले लेकर के, इसको एग्जाम्पल लेकर के समझाते हुए, सभी पे क्वेश्चन बताते हुए इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे और इतना मजबूत आप सभी लोग को कॉन्सेप्ट को कर देंगे कि आप खुद ब खुद आप फॉर्मूला बना सकते हो, खुद ब खुद समझ सकते हो। क्योंकि सब्जेक्ट जो अकाउंटेंसी है उसको रटा नहीं, उसको समझा जाता है, और जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे आप कभी भी अच्छे तरह से अकाउंटेंसी में आप सक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए कॉन्सेप्ट पर ज्यादा जोर देना है, ना कि रटने पर, और इसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का मैंने एक्टिविटी रेशियो का आज क्लास मैंने यहाँ ड्रॉप बैक करता हूँ। धन्यवाद। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।